Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. Yes, so I welcome you all in the GK class in which आज हम देखने वाले हैं chapter 19 and the name of the chapter is common legal terms. कुछ ऐसे common legal terms होते हैं जिनके बारे में हम देखने वाले हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. देखिए सबसे पहला क्या है, a decision or a sentence imposed by a judge. कोई जज कोई एक सेंटेंस या कोई डिसीजन दे दे, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ जज, उसको कहते हैं प्रिजनर वेजेस. नेक्स्ट सेकंड है कैरी ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हिज और हर विल. आप किसी के विल के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिटेनिंग करना. द कैरिंग ऑन अ लीगल प्रोसीडिंग, आप कोई लीगल प्रोसीडिंग कैरी किया है, इसको क्या बोलते हैं, लिटिगेशन. लिटिगेशन, ठीक है, आपके खिलाफ कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग हो रही है तो लिटिगेशन, आप पे लिटिगेट किया गया है. टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी उसके कंसेंट के खिलाफ ले रहे हैं, दैट इज नोन एज वी कैन राइट ओवर हियर, लेट्स सी, रिटर्न ऑथराइजेशन अलाउइंग पुलिस टू सर्च ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेक अरेस्ट. एक रिटर्न में लिख के दिया है पुलिस वालों ने, तो उनके पास वारंट बोलते हैं उसको, अरेस्ट वारंट होता है, तभी तो किसी को अरेस्ट करते हैं, तभी तो उसके खिलाफ सारी चीजें शुरुआत करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा अरेस्ट वारंट. नेक्स्ट, वर्ड्स पब्लिश्ड अबाउट अ पर्सन दैट मे हार्म हिज और हर कैरेक्टर, जो उसके कैरेक्टर को हार्म पहुंचाए, ऐसे वर्ड्स, ऐसी उसको क्या बोलते हैं, फिर डिफेम करना, उसको क्या बोलते हैं डिफेमेशन का केस लगा दिया उस पे. डिफेमेशन का मतलब जब उसके कोई करेक्टर पे उसका गलत चीज आप बोल रहे हो, तो उस अगर किसी ने आपके करेक्टर को लेके कोई गलत चीज बोली है तो आप उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकते हैं. सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, वो बैंकरप्ट हो गया है, वो अपने जो भी उसने कहीं से लोन वगैरह लिया था उसको वो रीपे अब नहीं कर सकता, बिकॉज दे डोंट हैव कैश, तो उसको बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं बैंकरप्ट, बैंक्रप्सी. नेक्स्ट, द मीन्स यूज फॉर प्रूविंग अ डिस्प्यूट्स फैक्ट इन लीगल एक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एविडेंस, तभी तो हम उसके खिलाफ कोई चीज करेंगे, है ना. पर्सन चार्ज विद कमिटिंग क्राइम, अगर किसी ने क्राइम किए हैं, ठीक है, उस पे चार्ज लगे क्राइम का, तो वो क्या होता है, क्रिमिनल. यस ऑफ कोर्स. नेक्स्ट है डेलिब्रेटली, अगर आपने किसी का एडवांस, मतलब वो बोलते हैं ना कि किसी का जानबूझ के आपने गेन या एडवांटेज कोई गेन करना चाहे फाइनेंशियल टर्म में, उसको स्कैम बोलते हैं, के साथ स्पैम हो गया, है ना. ठीक है. नेक्स्ट, थ्रेट और अटेम्प्ट टू फिजिकली हार्म, अगर आप किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हो. यस, है ना, फिजिकली आप किसी को अगर परेशान कर रहे हो या किसी पे अटैक करने को कोशिश कर रहे हो, उसको कहते हैं रेफर्स अटॉर्नी एज अ ग्रुप. तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसको समन करना बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अ रिक्वेस्ट मेड आफ्टर ट्रायल आस्किंग अनदर कोर्ट, यूजुअली हायर कोर्ट, टू डिसाइड वेदर द ट्रायल इज कंडक्ट प्रॉपर्ली और नॉट. जब किसी आप हायर कोर्ट पे जाके अपील करो कि हमारे जो ये खिलाफ अभी डिसीजन लिया ये सही है या नहीं है, आप प्लीज उस पर एक बार सोचिए, तो आप वहां पे अपील करेंगे. इस वर्ड को बोलते हैं अपील करना. ठीक है, अपील करना, यहाँ पे हम लिखेंगे अपील करना. नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट और द इशू इन अ रिटन डॉक्यूमेंट विच अ पर्सन प्रिपेयर टू प्रूव इन कोर्ट, ऐसा रिटन स्टेटमेंट अगर कोर्ट में वो प्रस्तुत करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को, उसको बोलते हैं एफिडेविट. इस डॉक्यूमेंट का नाम है एफिडेविट. नेक्स्ट, लास्ट, a written and signed statement sworn in front of a court office, जो लास्ट में जो जब डिसीजन होने के बाद जो सिग्नेचर होते हैं उसको हम कहेंगे डिक्लेरेशन. क्या, डिक्लेरेशन. ये थे हमारे कुछ लीगल टर्म.
जो हम यूज करते हैं, जो मोस्टली जुडिशियल में या कोर्ट्स में यूज होते हैं ये सारे टर्म्स, तो वो सारे टर्म्स हमने देखे किसको क्या बोलते हैं और किसका क्या मतलब है। आई होप ये सारे टर्म्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर होंगे। अब हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।